देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। इंदौर में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर अरविंद बागड़ी की नियुक्ति और बाद में उनके नाम को होल्ड पर किए जाने के बाद खासा बवाल मचा हुआ है। बागड़ी कांग्रेस के बूथ स्तर के कार्यकर्ता होने के बाद से ही वार्ड अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और 2 बार पार्षद का दायित्व भी निभा चुके हैं। इसके अलावा भी अन्य पदों पर उन्होंने काम किया है। अरविंद बागड़ी की पहचान राजनेता के साथ ही समाज सेवा एवं धर्म सेवा में भी काफी दिखाई देती है। यही कारण है कि उनकी छवि काफी समन्वयवादी है। बस इसी बात का विरोधियों ने फायदा उठाया और उनके खिलाफ फूल छाप कांग्रेसी होने के अनर्गल आरोप लगाए। अरविंद बागड़ी के नाम को होल्ड पर रखे जाने को लेकर कांग्रेस में भी विरोध के स्वर उभर रहे हैं। वहीं अग्रवाल समाज भी काफी आक्रोशित है। विगत 2 दिनों से अग्रवाल समाज जन इस बात को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर भी कर रहे हैं। बुधवार को श्री अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति के तत्वाधान में RNT मार्ग स्थित एक निजी होटल पर प्रेस वार्ता के माध्यम से समाज के पदाधिकारियों एवं वरिष्ठ जनों ने अरविंद बागड़ी के नाम को होल्ड पर रखे जाने को लेकर अपनी पीड़ा जाहिर की। पदाधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा कि विगत 34 वर्षों से अरविंद बागड़ी कांग्रेस के सच्चे सिपाही के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस के छोटे वाले सभी पदों पर काम किया है और 2 बार पार्षद के पद पर निर्वाचित होकर कांग्रेस पार्टी की रीति नीतियों को जनता के बीच में पहुंचाया है। ऐसे में कुछ लोगों द्वारा अपने स्वार्थवश उन पर अनर्गल आरोप लगाए गए। कांग्रेस ने 68 जिलों में अपने अध्यक्षों की नियुक्ति की है और उन्हीं में से अग्रवाल समाज के एकमात्र प्रतिनिधित्व के रूप में देवी अहिल्या की नगरी इंदौर में अरविंद बागड़ी को शहर अध्यक्ष का दायित्व दिया गया था, जिसमें समुच्च अग्रवाल समाज भी काफी उत्साहित और खुश था। किंतु बाद में न जाने किस कारण से श्री बागड़ी के नाम को होल्ड पर रख दिया गया है। उसका समुच्च अग्रवाल समाज एवं वैश्य समाज विरोध करता है। श्री अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करने और शहर कांग्रेस की बागडोर अरविंद बागड़ी को सौंपने के अपने निर्णय को बहाल करने का आग्रह किया है। अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति के अध्यक्ष राजेश बंसल, महामंत्री पवन सिंघल, पूर्व अध्यक्ष कुलभूषण मित्तल, कुक्की संजय बागड़ा, किशोर गोयल, PD अग्रवाल, महुवाले, संतोष गोयल सहित विभिन्न अग्रवाल संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहा कि बागड़ी पिछले 3 दशकों से सार्वजनिक क्षेत्रों में समर्पित और निस्वार्थ भाव से काम करने वाले ऐसे कांग्रेस कार्यकर्ता हैं जिन्होंने युवक कांग्रेस और ब्लॉक कांग्रेस से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर मतदाता पर्चियों को बांटने से लगातार प्रत्येक चुनाव में कांग्रेस के समर्थन में तन मन धन से काम किया है। ऐसे कार्यकर्ता को पहले पद देकर कुछ ही घंटों में उनकी नियुक्ति को होल्ड पर रखने से शहर कांग्रेस समर्थित समाज बंधु स्वयं को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यह अग्रवाल समाज के समर्पित सेवाभावी के साथ ही समुच्च समाज के लिए भी अपमानजनक स्थिति है। यह बागड़ी का नहीं, कांग्रेस के हर उस कार्यकर्ता के लिए भी अपमानजनक है जिसने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा है। पत्रकार वार्ता में मनोज अग्रवाल, नितिन अग्रवाल, बाल किशन अग्रवाल, मूसा खेड़ी, राजेश मित्तल, रवि अग्रवाल, अरविंद अग्रवाल, संजय गर्ग, तोड़ीवाला, मनोज बंसल, आशीष गर्ग, राजेश मंगल सहित विभिन्न संगठनों के अनेक प्रतिनिधि उपस्थित थे। के समर्थन में प्रेस वार्ता का जो आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के भाव है पूरा अग्रवाल समाज के? देखिए, अभी आपको बताया गया है कि अरविंद बागड़ी जी के लिए नहीं, समाज के एक व्यक्ति को जो कांग्रेस कमेटी ने पद दिया है, ये उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग कि जो भी कांग्रेस कमेटी ने अगर पद दिया है तो उसका कांग्रेस कमेटी को उसको बहाल करना चाहिए, क्योंकि एक ये समाज का मैटर है। समाज के किसी व्यक्ति को अगर इस योग्य समझा है तो उन्हें वो दायित्व दे के देखें। आगे इसका बहुत अच्छा कांग्रेस के लिए रिजल्ट आएगा, क्योंकि हमारे समाज की हमेशा ये मंशा रही है, समाज का जो भी व्यक्ति को जो पद दिया जाता है तो उसकी यही भावना रहती है कि कैसे हम इसको आगे बढ़ाएं। जो भी चाहे अग्रवाल समाज की जिम्मेदारी मिलती है तो वो भी जब अध्यक्ष का पद लेता है, महामंत्री का पद लेता है, तो उसकी यही भावना रहती है कि हम इस समाज को कैसे आगे बढ़ाएं। ऐसे ही उस दिन जब पदभार ग्रहण हो रहा था, तब मैं जब कांग्रेस कार्यालय गया था तो अरविंद भाई ने शुरू में एक ही बात बोली थी। जब एक कार्यकर्ता ने उस दिन
उनसे बोला था कि भैया कार्यालय के लिए अब जगह होनी चाहिए, तो बोले बिल्कुल अगली बार में आपको कार्यालय स्वयं का कांग्रेस कार्यालय मिलेगा। तो आप ये देखिए भावना किस तरीके की अरविंद भाई की है जो मैंने देखा उस दिन, और मैं विगत 35 वर्षों से देख रहा हूँ। उन्होंने पर्चियाँ तक बांटी है, 2 बार ब्लॉक अध्यक्ष रहे हैं, 2 बार पार्षद रहे हैं, और हमेशा उन्होंने ईमानदारी से काम किया। आज भी उनकी क्षेत्र में मांग है कि अरविंद भाई होना चाहिए हमारे क्षेत्र में। उन्होंने अब की बार स्वेच्छा से ही उन्होंने लड़ने का मना किया था कि नहीं मैं तो कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी संभालूंगा, मैं पार्षद का टिकट नहीं लूँगा। तो ऐसे व्यक्ति के साथ में अगर इस तरीके से कांग्रेस कमेटी कर रही है तो ये गलत है। समाज का भी समाजजन भी अपने आप में अपमानित महसूस कर रहे हैं। मैं कमलनाथ जी से निवेदन करूंगा कि इन बातों पे वो पुनर्विचार करें और यह बहाली वापस करें। पूरा समाज आपके साथ में है, कांग्रेस कार्यालय के साथ। नाम चल गया है नहीं, ये जो पूरे मामले को लेके जो भाव है, बात अरविंद बागड़ी जी की नहीं आ रही। मैं बार बार कह रहा हूँ, बात ये आ रही है कि समाज के लिए पहले ये गर्व की बात थी कि समाज के व्यक्ति को अध्यक्ष पद का दायित्व दिया गया शहर कांग्रेस अध्यक्ष का किसी पार्टी ने, तो समाज को भी ये महसूस हुआ कि इस बार समाज को मौका मिला है, व्यक्ति को मौका मिला है अपनी जो गुण है, जो मैनेजमेंट का एक गुण होता है समाज के व्यक्ति में, जो करोड़ों के व्यापार चलाते हैं, वो एक पार्टी को अच्छे से चलाएंगे। तो समाज में ये पहली बार हर्ष का विषय आया था कि कोषाध्यक्ष से अलग हटके अध्यक्ष पद का दायित्व मिला है। तो ये समाज में इस बात की बहुत खुशी थी। वो जो एकाएक होल्ड आया उससे समाज को ये लगा कि ऐसा क्या दोष है इस समाज के व्यक्तियों में या क्या कारण है जो वो होल्ड किया गया। उस बात को लेकर समाज यहाँ पे उपस्थित हुआ है, वो बात है मन में। यदि बागड़ी जी को पद नहीं दिया जाता है तो क्या अग्रवाल समाज कांग्रेस पार्टी का बहिष्कार करेगा? नहीं, ऐसे देखो, अग्रवाल समाज सर्वव्यापी है। अग्रवाल समाज के बिना कहीं कुछ नहीं होता है और अग्रवाल समाज के बिना किसी पार्टी का कुछ नहीं होता है। अग्रवाल समाज के व्यक्ति सभी पार्टियों में मौजूद हैं, सब अपना अपना काम ईमानदारी से करते हैं। जो बात उंगलियां उठाते हैं लोग समाज के व्यक्ति पे, मेरा ओपन चैलेंज है कि इस शहर में किसी भी पार्टी के व्यक्ति को ये लाके बताओ कि कोई अग्रवाल समाज का व्यक्ति उसके साथ जुड़ा है और उस आदमी ने, अग्रवाल समाज के व्यक्ति ने, वो उस पार्टी के आदमी से, चाहे वो किसी भी कास्ट का रहा हो, उसके साथ गद्दारी की हो। उसने अपना काम ईमानदारी से निभाया है। और आप इस पूरे शहर में नहीं, प्रदेश में कोई भी पार्टी देखेंगे, कोई भी विधायक देखेंगे, कोई भी सांसद देखेंगे, उसके पीछे का प्रमुख व्यक्ति अग्रवाल ही निकल के आएगा। तो ये वाली बात अग्रवाल समाज नेगेटिव करेगा, अपनी पार्टी के साथ गद्दारी करेगा, ये तो संभव ही नहीं है। इस मामले में इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के होल्ड पर रखे गए शहर अध्यक्ष अरविंद बागड़ी से भी मीडिया ने जब चर्चा की तो उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक अशोक शुक्ला के पहले चुनाव में कांग्रेस पार्टी का सदस्य और कार्यकर्ता हूं और मैंने बूथ स्तर से लेकर बूथ, ब्लॉक और शहर कमेटी में भी महत्वपूर्ण दायित्व को निभाया है। कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं 2 बार पार्षद रहा हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी और मुझ पर भी संगठन अपना भरोसा कायम रखेगा। हाल ही में इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी में आपको जो है शहर अध्यक्ष का दायित्व दिया गया था और अभी उस फैसले को होल्ड पर कर दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे, क्या किस तरह का मामला है? नए अध्यक्ष बनेंगे बराबर। माननीय कमलनाथ जी ने, कांग्रेस कमेटी ने जो मुझ पर विश्वास किया है कार्यकर्ता पे, 34 सालों से अशोक शुक्ला जी के पहले चुनाव से कांग्रेस की चिट्ठी बांट रहा हूँ। पहली बार वार्ड अध्यक्ष बना, दूसरी बार वार्ड अध्यक्ष बना, उसके बाद शहर यूथ कांग्रेस का महामंत्री बना, फिर 12 साल तक लगातार ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रहा। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रहते हुए माननीय जब राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस का हुआ जिसमें हर प्रदेश से 3-3 लोगों को बोलना था, एक जूनियर, एक सीनियर और एक महिला, तो आपके आशीर्वाद से जूनियर में ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में अरविंद बागड़ी का नंबर लगा था मेरा स्वयं का, और लगातार ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में बहुत अच्छी तरीके से कार्य किया। उसका प्रमोशन मुझे 2 बार कांग्रेस के नगर निगम के टिकट मिले और 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से आपका भाई पार्षद रहा और पार्षदी भी बहुत बखूबी से खूब अच्छी तरीके से चलाई, कांग्रेस का मान बढ़ाया। उसके बाद विधानसभा चुनाव के टाइम माननीय कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष बने, उनके नेतृत्व में प्रदेश के महामंत्री के रूप में कार्य करने का अभी तक अवसर मिला। विधानसभा, लोकसभा, नगर निगम सारे चुनावों का 34 सालों से बखूबी से संचालन कर रहे हैं। जब जो कांग्रेस द्वारा जिम्मेदारी दी जाती है उस कार्य को पूरी निष्ठा से करते हैं और मेरा तो ऐसा मानना है कि
वैसे तो कांग्रेस हमेशा कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है, पर मुझ जैसे छोटे चिट्ठी बांटने वाले कार्यकर्ता का भी कांग्रेस ने सम्मान किया और मैं इसको बहुत अच्छे रूप में देखता हूँ। माननीय कमलनाथ जी ने, कांग्रेस कमेटी ने जो मुझ पर भरोसा जताया है उसको बहुत अच्छी तरीके से पूर्ण रूप से मैं निभाऊंगा। अभी एक घटनाक्रम हुआ, एक दिन पूर्व कुछ लोगों ने आप पर फुलचाप कांग्रेसी का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यालय के बाहर पुतला जलाया। क्या कहना चाहेंगे, किस रूप में देखते हैं? मैं दबंगता से कह सकता हूं कि अशोक शुक्ला जी से लेके ये नगर निगम के जितने चुनाव हुए, एक चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति नहीं कह सकता ईमानदारी से यदि कसम खा के बोल दे कि अरविंद बागड़ी ने कितनी दमदारी से कार्य किया। क्या होता फूलचाप? 34 सालों से काम करने वाला मैं कोई कल पार्टी के अंदर थोड़ी आया हूं। आप बताइए, 10वीं क्लास का बच्चा 11वीं में जाता है, 11वीं का बच्चा कॉलेज में जाता है। मैं कोई डायरेक्ट कॉलेज में नहीं चला गया हूं। ये जो देख रहे हैं ये खुद देखें कि इन सब लोगों ने क्या काम किया। मैं तो एक पॉजिटिव आदमी हूं, कांग्रेस की चिट्ठी बांटता आया हूं, कांग्रेस की रीति नीति को घर घर तक पहुंचाता आया हूं और मेरा कारभार लगातार चलता रहेगा। पदों की चिंता मैंने ना कभी पहले पाली है, कभी पद के लिए काम नहीं किया। सदैव बिल्कुल दिल से पार्टी के लिए कार्य किया और दिल से कांग्रेस के लिए कार्य करता रहूंगा। और ये इन पे मुंहतोड़ तमाचा होगा आने वाले समय में। लोग देखेंगे कि किस तरीके से मैंने ब्लॉक को चलाया और किस तरीके से शहर कांग्रेस को चलाया। के चुनाव होने वाले हैं, क्या किस तरह की रणनीति रहेगी यदि आप शहर अध्यक्ष रहते हैं तो क्या कहना चाहेंगे? अगर नहीं रहते हैं, शहर अध्यक्ष रहेंगे ही आपके आशीर्वाद से। और सिर्फ एकमात्र रणनीति रहेगी कि कोई भी विधानसभा का टिकट लाए, सीधे कलेक्ट्रेट कार्यालय में वो अपना फॉर्म जमा कराए और हम सब संगठन के लोग उसको चुनाव लड़ाएं। कांग्रेस को बूथ स्तर तक मजबूत करूंगा। जहां जहां हमारी बूथ की व्यवस्था कमजोर है वहां हम कार्यकर्ताओं को जोड़ने का कार्य करेंगे। दूसरा, मेरे जैसे आदमी को ऐसी परिस्थिति में इसलिए अध्यक्ष बनाया है कि मैं बहुत ज़्यादा ईगो का काम नहीं करता हूं, बहुत ज़्यादा लोगों के प्रति गलत भाव नहीं रखता हूं। एक एक कार्यकर्ता को हाथ पांव जोड़ के और सबको मैं काम पे लगाऊंगा। मेरा मिशन एक ही रहेगा कि जिस भावना से माननीय कमलनाथ जी ने मुझे शहर अध्यक्ष के लिए चुना है, उनको पूरे देश में ये उदाहरण देने के लिए रहे कि उनके द्वारा जो निर्णय किया गया था वो बढ़िया किया गया था, सही किया गया था। संगठन के एक एक कार्यकर्ताओं को घर घर जाके जोड़ने का काम हम करेंगे और कमलनाथ जी को वापस प्रदेश का लोकप्रिय मुख्यमंत्री 2/3 बहुमतों से बनाएंगे। आपको होल्ड पर रखने के निर्णय के खिलाफ जो है अग्रवाल समाज केंद्रीय समिति ने आज एक प्रेस वार्ता भी रखी थी। क्या कहना चाहेंगे? पूरा समूचा अग्रवाल समाज आपके साथ खड़ा हुआ है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? पूरे 68 जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां हुई है और 50 लाख से अधिक अग्रवाल है और एकमात्र एक अग्रवाल को शहर अध्यक्ष के लिए पूरे 68 में बनाया है। उस हिसाब से उन लोगों ने सोचा होगा। अभी मेरी वैसे उनसे चर्चा नहीं हो पाई है। मैं तो सब समाजों के लिए काम करता हूं और सिर्फ कांग्रेस के लिए काम करता हूं। जिस समाज में पैदा हुआ उसके प्रति भी मेरा दायित्व है, उसको भी मैं बहुत ढंग से पूरी कोशिश करता हूं कि जब जब जन्म देने से लेके पालने तक जो जो दायित्व मुझे मिले हैं उन सब दायित्वों में मैं किस तरीके से खरा उतरूं।